डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कोई चीजें मोशन क्यों करती है, गति क्यों करती है? किसी वस्तु को हमें स्टॉप करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? इन सब चीज क्वेश्चनों का आंसर हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू आर द वाचिंग साइंस टेक यूट्यूब चैनल रिप्रेजेंटेड बाय योगेश वर्सेस। सो लेट्स वी हैव द स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, डेली हम कुछ एक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कार मूव ऑन रोड। कार हमारी किसी रोड पे मूव करती है। अर्थ अराउंड द सन, हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे हमारी मोशन हुई। कार रोड पर मूव होती है तो यहाँ पे क्या होती है? मोशन होती है। गोलकीपर स्टॉप द बॉल, गोलकीपर किसी बॉल को स्टॉप करता है। क्यों कर पाता है, किस वजह से वो स्टॉप कर पाता है? इन सारे एक्शन के अंदर एक चीज हमारी कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीज एक्शन? इन एक्शन के अंदर हमारे क्या कॉमन है? थिंक्स अबाउट। नहीं आया? चलो मैं आपको बताता हूं इन सारे एक्शन के अंदर हमारी क्या कॉमन चीज है। चेंज इन ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन सारे के सारे एक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कार हमारी रोड में मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो मोशन कर रही है। गोलकीपर स्टॉप कर रहा है बॉल को तो उसकी मोशन वाली जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, वो मोशन से रेस्ट में आ रही है। ओपनिंग ए ड्रॉवर, जब हम ड्रॉवर को ओपन करते हैं तब हमारी मोशन होती है। इन सारे के सारे एक्शन में एक ही चीज कॉमन है कि सारे एक्शन में हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वो या तो मोशन करती है या हमारी रेस्ट करता है। इन सारे एक्शन करने के लिए हमें क्या, इन सारे एक्शन में हम एक ही चीज कर रहे हैं, या तो हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं। तो इन एक्शन को हमें करने के लिए हमें बॉडीज को या तो पुश करना पड़ेगा या आपको पुल करना पड़ेगा। पुश क्या होता है, पुल क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, पुशिंग एंड पुलिंग। रिक्वायरमेंट क्या होती है इन एक्शन को करने के लिए? हमें या तो ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? पुल करते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमें इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है। इस बॉक्स की अगर हमें पोजीशन चेंज करनी है तो इस बॉक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे एक्शन के अंदर हम चीजों को या तो पुश कर रहे हैं या फिर हम पुल कर रहे हैं। हमारा ये जो पुश और पुल का जो एक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे दो टर्म है हमारी, पुश और पुल। इसे हम क्या कहते हैं? साइंस के अंदर ये हमारा जो पुश और पुल एक्शन है, इस एक्शन को हम बोलते हैं फोर्स। जी हाँ, पुश और पुल एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसे हम फोर्स बोलते हैं। पुश और पुल के एक्शन को हम बोलते हैं फोर्स। अब देखो, जब किसी बॉडीज पर, अब हम यहाँ पे पुश और पुल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे फोर्स। ये और बंदा इस बॉक्स पे क्या कर रहा है? इस बॉक्स पे फोर्स को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। इन एक्शन के अंदर जब भी कोई मोशन होती है तो उसके एक्शन के अंदर या तो चीजों को हम पुश करते हैं या हम पुल करते हैं। चाहे हम पुश करें चाहे हम पुल करें, दोनों को एक्शन को हम क्या करेंगे? कंबाइंड फॉर्म में फोर्स बोलेंगे। तो आज से हम फोर्स क्या है हमारा? पुश और पुल एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ए कॉल्ड फोर्स। लेट्स वी हैव द फाइंड आउट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लेट्स वी हैव द फाइंड आउट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? क्या कुछ चेंजेस आते हैं? ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस के क्या इफेक्ट हैं? फर्स्ट इफेक्ट है हमारा मे बी स्पीड चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है जब उस पर हम फोर्स एप्लीकेबल करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये हमारे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड इसकी डिक्रीज भी हो सकती है। तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इस गाड़ी पर फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड एक्शन,
मे बी डायरेक्शन चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। सपोज करो ये हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को जब हम थ्रो करते हैं, जब इस बॉल को हम थ्रो करते हैं तो इस बॉल को हमें इधर मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, या इस डायरेक्शन में इसको थ्रो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। विदाउट फोर्स इस बॉल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। थर्ड एक्शन में भी चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हमारी शेप चेंज हो सकती है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो आपका, सपोज करो हमारे पास एक स्प्रिंग है। जब इस स्प्रिंग पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इस स्प्रिंग पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्शन हमारा क्या होगा, ये स्प्रिंग की जो शेप है वो शेप, ये जो स्प्रिंग था यहां पे, जब इस स्प्रिंग पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की हमारी क्या होगी, शेप चेंज होगी। तो स्प्रिंग की शेप को चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाना पड़ा। फोर्थ एक्शन मे बी चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है जब उस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हमारा मूव हो गया। लेट्स वी हैव टेक द एग्जांपल, सपोज करो हमारे पास ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स की जो पोजीशन है, पोजीशन ए है। जब इस बॉक्स पर हम फोर्स लगाएंगे, जब इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए पोजीशन से बी पोजीशन पर हमारा रीच हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। फोर्स हमारा क्या होता है, पुश और पुल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्स के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे हमारे जो फोर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं और वो हमारा क्या क्या वर्क कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।